आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई धम्मम तु कुण मानस्य सफला जंतिराइयो। जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई अहम्मम कुण मानस्य अफला जंतिराइयो। हमारी सृष्टि का यह नियम है, व्यवस्था क्रम है। दिन रात दिन रात दिन रात यह क्रम हमारे इस क्षेत्र में चल रहा है। 24 घंटे हर दिनांक में हमें मिलते हैं और यह मानो प्रकृति का हमें उपहार है, सहज उपहार है कि 24 घंटे पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में मिलते हैं। और बहुत बड़ा उपहार है यह कि रोज 24 घंटे मिलते हैं। किसी बड़े आदमी का 1 घंटा कोई किसी को मिल जाए कोई सामान्य बात थोड़ा, ये 1 घंटा कोई किसी को दे दे, उससे बड़ा आदमी कोई हो। तो प्रकृति तो लुट हर दिन मिलते हैं। जैसे बादल है, मेघ बरसता है, तो बादल ये नहीं कहता इतना पैसा लूंगा, इतना बरसूंगा, इतना पैसा लूंगा। बरसता है, कोई पैसे की बात नहीं। मानो प्रकृति आदमी को पानी भी देती है। यह धूप है। अब धूप सर्दी में कितनी सुहावनी लगती है। सवेरे सवेरे बहुत ज्यादा सर्दी हो तो सूर्योदय के बाद 1-2 घंटा तक वो धूप लगती है शरीर को, सर्दी कम हो जाती है। धूप बहुत सुहावनी, शरीर को गमती है, अच्छी लगती है। पर यह धूप भी हमें प्रकृति से मानो सहजतया मिल रही है। कपड़े खरीदने हो तो पैसा चाहिए भी कपड़े खरीदने, पर धूप को कोई खरीदने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने की जरूरत नहीं। सहजतया सृष्टि के द्वारा यह प्रदान की जाती है। तो हमारी यह सृष्टि है, प्रकृति है, एक दृष्टि से देखें कितनी अच्छी है, कितनी उपकारक है कि प्राणियों को कितना सहारा, कितना सहयोग प्रकृति से प्राप्त होता है। ये कई चीजें तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, दिख रही है कि धूप मिलती है, पानी वर्षा प्राप्त होती है, टाइम हमें मिलता है। ये तो हमारे लिए बहुत ज्ञात हैं, स्पष्ट हैं, थोड़ा सा मनन समझ में आ सकती है। इसके अलावा और भी हमें प्रकृति से मिलता है, जैसा कि सिद्धांत है, उसको सब लोग जानते नहीं, अनुभव नहीं करते। और भी सूक्ष्म चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। अब ये श्वास हम लेते हैं, हवा हमें प्रकृति से किस प्रकार, यह भी हमारे लिए मान लें ज्ञात है। जो थोड़ी कम ज्ञात हो सकती है वे हैं कि धर्मास्त्र नाम का तत्व है प्रकृति में, सृष्टि में, उसके द्वारा हमें गति में सहायता मिलती है। आप चलना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, हम ऐसे ही नहीं चलते हैं। हम तो नॉर्मल उठे चले, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, यह सामान्य बात है। पर हमारे चलने के पीछे पृष्ठभूमि में किसका सहयोग है? उसका सहयोग है, तब चल पा रहे हैं। वह सहयोग दाता तत्व है धर्मास्तिका। जैन दर्शन में 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य है धर्मास्तिका। तो आंखों से दिखती है,
न कोई शरीर पर अनुभव होता है, परंतु एक ऐसा तत्व है, अमूर्त है, अदृश्य है, अरूपी है और वह इतना कि वो सहायता कर, एकदम जैसे कोई छिपा हुआ आदमी किसी की सहायता करे, जैसे संसार में गुप्त दान, तो गुप्त दान देते हैं, कोई नाम नहीं, कोई बताते नहीं, बस दे दिया, चेक पकड़ा दिया, दे दिया, बस कोई ऐसा नहीं मेरा कोई सम्मान करो, गुप्त दान देते हैं। यानी गुप्त दान देने वाला कि भी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरा कोई सम्मान करो, कि मुझे साफा उड़ाओ, कि मुझे माला पहनाओ, कोई मेरी मांग नहीं है, बस मैंने तो सहयोग की भावना से दे दिया। कोई उल्लेख करने की जरूरत नहीं है मेरा कि मैंने आपको दिया है या संस्था को दिया है, उल्लेख की जरूरत नहीं, बस मैंने दे दिया, दे दिया। अनाम, बिना नाम की भावना से वो मानो सहयोग करता है। तो इसको एक संदर्भ में अच्छा भी माना जा सकता है कि इतना दान भी देता है, सहयोग राशि देता है, कोई मांग नहीं है भी कि मेरा नाम लगना चाहिए, कि कोई मुझे सम्मान मिलना चाहिए, कुछ मांग नहीं है, बस मैंने तो सहयोग के लिए दे दिया। तो यह बिना नाम या नाम की भावना नहीं रखना, यह एक विशेषता है, अच्छी बात है कि सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, दान दे देंगे, हमें बदले में नाम नहीं चाहिए। तो ये नाम की भावना का, आकांक्षा का न होना एक अच्छी बात है, विशेष बात है। कहीं कहीं की भवन है, इतना बड़ा भवन है, नाम किसी का नहीं है, किसने कमरा बनाया और किसने हॉल बनाया, किसी का भी नाम नहीं, बिना नाम का भवन बना हुआ है। और कहीं कहीं तो पंखे की ताड़ी पर भी नाम होता है भी कि अमुक ने वो भेंट दिया है, अमुक, तो नाम ठीक है, कोई बुरी, इतनी बुरी बात तो नहीं है, कोई नाम लगाना कोई बुरी बात भी नहीं है, लगा दिया, पंखा दिया, नाम लगा दिया ताड़ी पर भी, इसने ये हमें अनुदान दिया, कोई बुरी बात नहीं। विशेष बात है भी नाम की भावना न होना, कोई आकांक्षा नहीं है हमारे। कहीं कहीं होता है, संभवतः कि मकान बना हुआ है, कोई कमरे पर नाम नहीं, किसने बनवाया, किसने क्या, बस बना हुआ है, कहीं कोई बोर्ड पर भले कोई थोड़ा बहुत नाम सूची हो, कमरे आदि पर नाम नहीं। तो ऐसे वो कमरों आदि पर नाम न होना भी एक विशेष बात हो सकती है। यह तो मनुष्यों की बात है कि नाम नहीं है। अब हम देखें सृष्टि के संदर्भ में, यह धर्मास्तिकाय है। यह धर्मास्तिकाय जितना सहयोग करती है, इतना बड़ा सहयोग करती है, पर धर्मास्तिकाय की ओर से कोई मांग नहीं कि मेरा नाम होना चाहिए कि मैं कितनों का सहयोग करती हूं, कोई मांग नहीं। धर्मास्तिकाय का गति में सहयोग है। हम कल्पना करें, ऐसा संभवतः कभी होता नहीं, होगा नहीं, हम कल्पना कर लें अगर धर्मास्तिकाय सहयोग देना बंद कर दे तो सारी सृष्टि ठहर जाए, कोई यात्रा नहीं कर सकता, आधा कदम एक कदम चल नहीं सकता, हाथ भी कोई हिला नहीं सकता, सब है वहीं, ठहर जाएंगे अगर धर्मास्तिकाय सहयोग देना बंद कर दे तो। ये कई बार के हड़ताल, उनकी हड़ताल, उनकी हड़ताल वो आती है कभी कभी का, आज उन्होंने हड़ताल कर दी, आज काम पर नहीं जाएंगे, ऐसे हम, ऐसा कभी होगा नहीं, होता नहीं। कल्पना करो धर्मास्तिकाय कभी हड़ताल कर दे तो फिर पता चलेगी जगत में क्या हो जाता है। तो धर्मास्तिकाय कभी हड़ताल नहीं करती है, कभी काम बंद नहीं करती है, सहज भाव से उसका सहयोग तैयार है, कोई भी लेना चाहो उसका सहयोग तैयार है, हमेशा तैयार है। तो हमारी यह सृष्टि है, इसमें बहुत व्यवस्थाएं बनी हुई है कि तब यह हमारा काम, जीवन, जगत सब चल रहा है।
तो धर्मास्तिकाय का गति में सहयोग है, तो अधर्मास्तिकाय का भी पूरा सहयोग है स्थिति में। कहीं ठहरना है तो अधर्मास्तिकाय का सहयोग चाहिए, उसके बिना आदमी ठहर नहीं सकता। जैसे एक मछली है, अब मछली जल में गति करती है तो पानी है तो गति कर सकती है। मत्स्यानाम जलम, मत्स्यों के लिए, मछलियों के लिए पानी सहायक है गति में। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय हमारे यानी जीवों और पुद्गलों की गति में सहायता करने वाला तत्व है। अधर्मास्तिकाय है वो धर्मास्तिकाय के विपरीत है, स्थिति में सहायता। जैसे गर्मी का समय है, धूप है, राहगीर चल रहा है, एक सघन वृक्ष आ गया, तब राहगीर सोचता है थोड़ा विश्राम कर लूं, बहुत गर्मी में चला हूं, आगे फिर चलना है, या 10-15 मिनट थोड़ी देर ठहर जाऊं, विश्राम करूं। वो विश्राम क्यों किया? वो छाया, पेड़ की छाया सहायक बन गई विश्राम करने में, तब मन हो गया या थोड़ा विश्राम कर लूं। जैसे राहगीर को विश्राम करने में वृक्ष की छाया सहायक बनती है, वैसे अधर्मास्तिकाय प्राणियों और पुद्गलों को स्थिर रखने में, स्थिति कराने में सहायक बनती है। तो वो अधर्मास्तिकाय भी दिखती नहीं है, वो भी धर्मास्तिकाय की तरह है, अमूर्त है, अरूपी है, सहायता तैयार है, कोई भी लेना चाहो उसकी सहायता हमेशा तैयार है। करे 24 घंटे की सेवा, 24 घंटे की सेवा, 24 घंटे क्या अनंत काल की सेवा है, कभी सहायता दो। यह भी एक सृष्टि का तत्व, यह आकाश है, सृष्टि का कितना बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है आकाश। अब यह स्थान मिलता है कि आकाश में हमें स्थान मिल रहा है, तो आकाश तो कोई पैसा नहीं मांगता आपसे कि इतना पैसा लूंगा तब रहने दूंगा। आपको मकान बनाना है, जमीन खरीदनी है, भी पैसा चाहिए जमीन खरीदने के लिए, इतने इतने पैसे लगेंगे तब इतनी जमीन मिलेगी। अमुक एरिया में खरीदोगे तो और ज्यादा पैसा चाहिए, बाहर तो थोड़ा कम पैसा लगेगा। तो जमीन खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, थोड़ी सी जमीन खरीदो और इतना पैसा देना। पर आकाशास्तिकाय कितना तत्व, कैसा तत्व है, कोई स्थान लो, कोई बैठ गया, कोई चलता है, आकाश, यह सारा आकाश ही है, ये भी आकाश ही है। कोई बैठो खड़ा रहो, आकाश कभी पैसा नहीं मांगता, कुछ किराया कुछ नहीं मांगता है। कितनी बड़ी सेवा यह आकाशास्तिकाय की हमें प्राप्त हो रही है। अब ये पुद्गल हैं, पुद्गलास्तिकाय 6 द्रव्यों में एक पुद्गलास्तिकाय मूर्त है, बाकी सब अमूर्त हैं। तो पुद्गल कितने काम आते हैं? ये मकान है, वो पुद्गलास्तिकाय का एक अंश है, हम खाते हैं, सब पुद्गलास्तिकाय है। तो पुद्गल का भी कितना हम पर उपकार है, यानी धर्मास्तिकाय दूसरों पर कितना उपकार करती है, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिक। तो एक प्रश्न हुआ कि 6 द्रव्यों में एक है जीवास्तिकाय, जीव प्राणी, तो ये क्या उपकार करते हैं? और तो द्रव्य उपकार करते हैं, काल भी समय हमें काल से मिलता है, तो जीवास्तिकाय ये मनुष्य आदि आदि जीव हैं, ये क्या उपकार करते हैं, ये क्या सेवा देते हैं? तो बताया गया कि ये जीवास्तिकाय है, परस्परोपग्रहो जीवाना, कि जीवास्तिकाय भी उपकार करती है। ये किस पर? ये एक दूसरे पर उपकार करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई बीमार है, अब डॉक्टर साहब आके
देख रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब देख रहे हैं, तो वे भी मनुष्य, बीमार भी मनुष्य, तो वो मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा, मनुष्य ही नहीं पशु चिकित्सक हैं तो पशुओं की भी चिकित्सा करते हैं तो मनुष्य। पशु बीमार हो गया, दुर्घटना कोई ग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, तो पशु चिकित्सक उन पशुओं की सेवा करता है। गायें हैं गौशाला में, वो पशु हैं, तो आदमी उनकी भी सेवा करते हैं। और उधर पशु भी आदमी की सेवा करते हैं, पशु भी सहयोग करते हैं। अब गाय है, अब मनुष्यों को गाय से भी दूध आदि चीजें मिलती है, तो पशु मनुष्यों का सहयोग करते हैं। कुत्ता है, वो घर की रुखाली करने में भी वो कुत्ता सुरक्षा में अपनी सेवा देता है। बड़े बड़े राजनेता आते हैं तो वो बड़े बड़े कुत्ते आते हैं सुरक्षा के हिसाब से काम करने के लिए, तो कुत्ते सुरक्षा में कितना अपना सहयोग, तो यानी जीव जीव का सहयोग करते हैं। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह जैन दर्शन के, जैन धर्म के ग्रंथ का सूत्र है, उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र में है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर एक दूसरे पर उपकार होता है। अब मालिक और नौकर है, तो मालिक नौकर की व्यवस्था करता है, उसको वेतन देता है, उसकी जो भी जीविका संबंधी सहयोग करता है। नौकर मालिक की सेवा करता है। उद्योगपति है, कितने कर्मचारी फैक्ट्री आदि में हैं, तो उनको जीविका मिलती है। एक उद्योगपति कितने कर्मचारियों, सैकड़ों कितने कर्मचारियों को उनके परिवार की जीविका चलाने में सहयोग करता है, वेतन देता है। तो कर्मचारी काम करके अपना योगदान देते हैं। यो परस्पर सहयोग है। शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, और विद्यार्थी उसके बदले में दान दक्षिणा मान लो शिक्षक को दी जाती है, कुछ सेवा भी कर ले विद्यार्थी। तो ये जीवों के परस्पर सहयोग की बात है। तो आदमी यह सोचे कि मुझे दूसरों का सहयोग लेना तो होता है, बिना सहयोग लिए तो काम चलना मुश्किल है। तो मैं सहयोग देता कितना हूं, मैं क्या सहयोग देता हूं, मैं जो कर सकूं। आध्यात्मिक धार्मिक हमारे संत लोग हैं, वे आध्यात्मिक धार्मिक सेवा, ठीक है भाई, और तो गृहस्थों के घरों आदि में जाते हैं, भिक्षा आदि मिलती है गृहस्थों आदि से, तो साधु वापिस साधु सेवा न भी दे तो उनका त्याग है, संयम है, तो एक तरह से साधु भिक्षा मांगने का अधिकारी है। अधिकारी क्यों? उन्होंने त्याग कर दिया, अपने घर परिवार सबको त्याग दिया, तो साधु भिक्षा मांगने का अधिकारी है। फिर भी कि साधु साथ में सेवा क्या देता है, वो उत्पादक श्रम कुछ करता है क्या? ठीक है, खेती बाड़ी साधु मान लो नहीं करता, मकान बनवाना करना आदि काम नहीं करता, तो साधु सेवा देना हो तो दे धर्मोपदेश, वो धर्म की बात बताए, जनता का जीवन ऊंचा उठे, जीवन का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठे, उसमें सेवा दे, प्रवचन करे, तत्व ज्ञान की बात बताए, कोई जिज्ञासाओं का समाधान करे, कोई दुखी है तो उसको आध्यात्मिक संबल दे, वो त्याग प्रत्याख्यान कराए। कोई अगर बीमार हो गया कि अब तो साहब जीवन का अंतिम आ गया, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, अभी संतों को कहो, संथा राष्ट्र कोई पुचकाए करे, अब जीवन डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, अब ज्यादा कोई आशा नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो, ज्यादा कोई आशा है नहीं। आशा नहीं तो भी कोई साधु संत आ जाए तो मुझे धर्म ज्ञान सुना दे रे, मेरी नैया को पार लगाने का प्रयास करो। उस समय साधु लोग गांव में आसपास हैं, तो गए, उसको धार्मिक सुनाया, बताया, उसकी भावना तो संदेखना संथारा करा दिया, उसकी आत्मा का उद्धार हो, तो साधु यह सेवा कर सकता है। धार्मिक सेवा करना वो साधु के हिस्से में, साधु के प्रोटोकॉल के अनुरूप, साधु की चर्या के अनुरूप है। और गांवों में गए, किसी को नशे का त्याग कराया, किसी को चोरी का त्याग कराया, किसी उनका जीवन आत्मा
अच्छी बनी। तो साधु भी जो उचित हो वो सेवा करे, सेवा दे। तो ये सेवा धर्म है, सेवा धर्म है परम गहनो, योगिनामप्यगम्य है। योगियों के लिए भी अगम्य है सेवा धर्म, बहुत बड़ा धर्म है सेवा धर्म। आध्यात्मिक सेवा का धर्म वो आत्म कल्याण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक धार्मिक जो सेवा दूसरों को दे सकें, जितना उचित हो वो हमें देने का करना चाहिए।